मोहम्मद अली जिन्ना एक प्रमुख राजनीतिक नेता और राजनेता थे जिन्होंने पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान में उन्हें अक्सर कायद-ए-आज़म, जिसका अर्थ है महान नेता, और बाबा-ए-कौम, जिसका अर्थ है राष्ट्रपिता, कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना से एक बार उनके वंश के बारे में पूछा गया था। इस पर उन्होंने गर्व से कहा था कि वह राजपूतों के वंशज हैं। वह राजपूतों की लोहाना उपजाति से थे जिन्हें ठाकुर या ठक्कर भी कहा जाता है। ये शब्द तखरस से लिया गया है। कुषाण काल के दौरान, जो कनिष्क के समय में अपने चरम पर पहुंच गया, कुषाण साम्राज्य में चरम दक्षिण और उत्तर पूर्व को छोड़कर पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत शामिल था। कनिष्क स्वयं अफगानिस्तान के तखर प्रांत का रहने वाला था। धीरे धीरे तखर शब्द सिंध, राजस्थान और बिहार में ठाकुर और गुजरात और सौराष्ट्र में ठक्कर का पर्याय बन गया। लोहाना ठाकुर सिंध और काठियावाड़ में फैले हुए थे। सभी ठक्कर या ठाकुर शुरुआत में मांसाहारी थे क्योंकि मूल रूप से वे ठंडे क्षेत्र से थे, लेकिन गुजरात के वैष्णव और जैन प्रभाव के कारण काठियावाड़, सौराष्ट्र के लोहाना आमतौर पर शाकाहारी बन गए। मोहम्मद अली जिन्ना के दादा प्रेमजी मेदजी ठक्कर हिंदू थे, जिनके बेटे का नाम पुंजालाल ठक्कर था। प्रेमजी मेदजी ने एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें मछलियों का व्यापार शामिल था। ये लोहाना समुदाय के लिए वर्जित था। ये निश्चित नहीं है कि प्रेमजी मांसाहारी बने या नहीं, लेकिन लोहाना ने उन्हें समुदाय से बाहर कर दिया। हालांकि प्रेमजी ने इसकी परवाह नहीं की और लोहाना सहित किसी के भी व्यापार में किसी भी बाधा के बिना अपना व्यवसाय हमेशा की तरह जारी रखा। वह व्यापार छोड़ने की स्थिति में नहीं था क्योंकि यह अच्छा लाभांश दे रहा था। उनका बेटा पुंजालाल तो एक कदम आगे बढ़ गया और मछली का कारोबार करने के साथ साथ शायद मांसाहारी भी बन गया। पुंजालाल की शादी मीठीबाई नाम की लड़की से हुई और उन्होंने सबसे बड़े बेटे को जन्म दिया जो बाद में मोहम्मद अली जिन्ना बना। इसी दौरान प्रेमजी ने लोहाना समुदाय के साथ एकजुट होने की फिर से कोशिश की लेकिन असफल रहे। युवा पुंजालाल अपने पिता की विनम्र विनती से खुश नहीं थे। इस बात की संभावना थी कि उन्हें बहिष्कृत रखा जाएगा और वे अभी भी सामान्य रूप से रह रहे होंगे क्योंकि इससे उनकी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं आया था और कोई भी मछली का व्यापार करने या मांस खाने के लिए उनके जीवन को खतरे में नहीं डाल रहा था। लेकिन पुंजालाल एक कुटिल आदमी था। वह लोहाना को सबक सिखाना चाहता था। वह बदला लेने वाला आदमी था। इस प्रकार उन्हें इस्लाम के रूप में एक अच्छा मंच मिला जो उनके इरादे से काफ़ी मेल खाता था। चौथे बेटे के जन्म के तुरंत बाद उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों सहित इस्लाम धर्म अपना लिया। ये 1885 के आसपास की बात होगी। पुंजालाल एक साधारण आदमी था। इसके अलावा ये बहुत संभव है कि व्यापार साझेदार के रूप में या उसके विशिष्ट व्यवसाय के कारण, जो आज तक आमतौर पर मुसलमानों द्वारा संचालित होता है, उसके बहुत सारे मुस्लिम मित्र हो सकते हैं। शायद इन्हीं दोस्तों ने उसे मुस्लिम बनने के लिए प्रेरित किया होगा। मूल रूप से पुंजालाल एक अतिसंवेदनशील व्यक्ति प्रतीत होते हैं। वह दुबला पतला था, इसलिए उसे जिन्नो कहा जाता था। इससे शायद उसे चिढ़ भी होती होगी। दूसरी बात यह है कि जब उनके पिता का अपमान किया गया तो उन्होंने ही इस्लाम अपनाया था, न कि उनके पिता का वास्तव में अपमान किया गया था। इसलिए उनका व्यक्तित्व प्रतिक्रियाशील था, जो अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ कुछ भी कहने को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वह जल्दबाजी करने वाले और तुरंत निर्णय लेने वाले व्यक्ति थे और डॉक्टर अंबेडकर की तरह 21 साल तक इंतजार नहीं करने वाले थे। वह आसानी से क्रोधित हो रहा था और बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहता था। ये सभी गुण हमें उनके प्रसिद्ध लेकिन विवादास्पद बेटे मोहम्मद अली जिन्ना में मिलते हैं।